बहुत से लोग अंग्रेजी हिसाब से ज़कात देते हैं। भाई कोई सर्विस करते हैं, उनको तनख्वाह उनका साल भर का हिसाब मार्च में होता है, तो वो मार्च ज़कात के लिए कोई रमज़ान का महीना शर्त थोड़ी है। साल में एक बार ज़कात फ़र्ज है। साल में एक बार जब ज़कात फ़र्ज है तो सुन लीजिए, साल में एक बार ज़कात फ़र्ज है, वो अरबी महीने के हिसाब से। अब आप अंग्रेजी महीने के हिसाब से ज़कात देंगे तो कितनी देंगे? ये इस्लाम ही है जो कहता है वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। हजरत आयशा पूछती है कौन मोमिन नहीं, और अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। और पड़ोसी में हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, पड़ोसी है चाहे वो जो भी हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बड़े सहाबी गुजरे हैं, उनका पड़ोसी यहूदी था। उनके घर बच्चा पैदा हुआ, किसके? अब्दुल्लाह इब्ने उमर के घर में डिलीवरी हुई, विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ। 7वें दिन उन्होंने अपने बच्चे का अकीका किया। जब 2 जानवर ले आए और घर में बांध दिया तो अपनी बीवी से कहा देखो बीवी, जब 7वें दिन ये बकरे दोनों ज़िबा होंगे और गोश्त पक जाएगा तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। पड़ोसी कौन था? यहूदी। जरा इस बात को सुनते रहिएगा, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर क्या कह रहे हैं? पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। जब अकीके में 5 दिन रह गए तो कहा देखो जब ये जानवर ज़िबा होंगे, गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर दे देना। बीवी ने कहा ठीक है। जब अकीके में 2 दिन रह गया तो उन्होंने कहा देखो अब 2 दिन रह गए अकीके में, जब जानवर ज़िबा हो जाए और गोश्त पक जाए तो तुम पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक। आज अकीके का दिन आ गया। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने दोनों जानवरों पर छुरी चलाई और फरमाया बीवी जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। अब खाल उतारने लगे, खाल उतर गई, गोश्त की बोटियां होने लगी। कहा देखो बीवी जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। और जब गोश्त पकने लगा, हांडी पर रख दिया पकने के लिए, तो बार बार ढक्कन उतार कर देखने लगे। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा देख रहा हूं। कहा क्यों? पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहा मैं देख रहा हूं कि कितना रह गया है, देखो जब पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। अब बीवी को गुस्सा आ गया। 7 दिन से इनकी टर 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 सुन रहे हैं। तो बीवी ने कहा अरे सुन लिया मैंने, 7 दिन से आप चिल्लाते चले जा रहे हैं पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना। अरे मैं आपकी बीवी हूं, जिम्मेदारी समझती हूं। आपने कह दिया पकने तो दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगी, क्यों परेशान हैं आप? अब चुप हो गए। कहने लगे बीवी डांट क्यों रही हो? कहा बार बार कहते चले जा रहे हैं किसी बात को। अरे मैंने आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं पहुंचा दूंगी, पकने तो दीजिए। कहा देखो मेरी बीवी बात ये नहीं है, बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा दिया था। मैं उस वक्त मस्जिद में मौजूद था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बताना शुरू किए। ये हक, इसके बाद ये हक, इसके बाद ये हक। आपने इतने हक बताए, इतने हक बताए कि ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट ही नहीं गया। अब रह क्या गया है? अब ऐसा लग रहा था कि अब अल्लाह के नबी जो भी बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आगे ये बोल दें कि जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान में भी पड़ोसी का इतना इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का। ऐसा लग रहा था, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि हम जिस घर में रहते हैं उसमें भी कहीं पड़ोसी का हिस्सा ना बताते कि इतना हिस्सा पड़ोसी का। तो मेरी बीवी पहुंचा देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। इस्लाम ये गवारा ही नहीं कर रहा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जैनी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अगर पड़ोसी है
तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता लगाएं कि उसके घर में क्या बना है क्या नहीं बना है। आप नहीं जा सकते, आपकी बीवी तो उसकी बीवी से मिलने जा सकती है, किसी तरीके से बहाने से पूछ ले कि तुम्हारे घर में क्या पका है। याद रखना, अगर आप घर में तहज्जुद पढ़ रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप मोमिन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन तो वो है जो पड़ोसी को भूखा ना सोने दे, और जिसका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन नहीं। आप तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, पड़ोसी का हक ही नहीं, उसको देख ही नहीं रहे। इसीलिए इस्लाम ने अपनी इनकम का एक हिस्सा फिक्स कर दिया है, ज़कात। ज़कात 85 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आप पर ज़कात है, या 595 ग्राम सोना जिसको हमारे यहां बोला जाता है 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी का वजन अरब के हिसाब से 595 ग्राम अगर चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 595 ग्राम चांदी नहीं है, लेकिन 595 ग्राम चांदी के बराबर आपके पास कीमत है, पैसा है, और आप उस पैसे के मालिक हैं, और उसके ऊपर 1 साल गुजर चुकी है तो उसके ऊपर ज़कात है। 2.5% आपको देना पड़ेगा। ये एक सिस्टम बना दिया है। 85 ग्राम, अब मान लीजिए 7.5 तोले सोना, यानी 85 ग्राम सोना। मान लीजिए कि जर्जीस साहब की बीवी गई और एक सोने का हार खरीद के लाई, और उसने कहा 85 ग्राम यानी 7.5 तोले का मुझे हार दे दीजिए, और पैसे दे के चली आई। लेकिन ये 85 ग्राम सोने का हार 21 कैरेट सोने का है। सोने में वो होता है ना 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है, तो जिस सोने पर ज़कात है वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, यानी प्योर। 85 ग्राम सोना आपने खरीदा है और वो 24 कैरेट का है तो आपके ऊपर ज़कात है। आपने 85 ग्राम सोना खरीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको जब आप वजन करेंगे और जब उसके अंदर जो और धातु मिली हुई है उसको आप निकाल देंगे तो उस सोने का वजन जो ओरिजिनल सोना है वो 72 ग्राम रह जाएगा, वो 72 ग्राम रह जाएगा, 85 ग्राम नहीं रहेगा। क्योंकि 21 कैरेट का अगर 85 ग्राम सोना है तो 24 कैरेट के हिसाब से वो 72 ग्राम सोना बनता है, तो 72 ग्राम सोने पर ज़कात ही नहीं है। ओरिजिनल सोना होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास 85 ग्राम। एक बात और याद रखिएगा, आप रमजान में ज़कात देते हैं, ठीक है, बहुत से लोग अंग्रेजी हिसाब से ज़कात देते हैं। भाई कोई सर्विस करते हैं, उनको तनख्वाह, उनका साल भर का हिसाब मार्च में होता है, तो वो मार्च ज़कात के लिए कोई रमजान का महीना शर्त थोड़ी है। साल में एक बार ज़कात फर्ज है। साल में एक बार जब ज़कात फर्ज है तो सुन लीजिए, साल में एक बार ज़कात फर्ज है, वो अरबी महीने के हिसाब से। अब आप अंग्रेजी महीने के हिसाब से ज़कात देंगे तो कितनी देंगे? ज़कात बहुत अहम मसला है, 1 रुपया भी आप मारेंगे तो फंस गए। ज़कात आप मार्च में दे रहे हैं, हर साल मार्च में देते हैं, तो अरबी साल होता है 355 दिन का और अंग्रेजी साल होता है 365 दिन का, 10 दिन बढ़ गए। आप जब अंग्रेजी के हिसाब से साल में एक बार ज़कात निकालते हैं तो आपकी ज़कात 2.5% नहीं निकलेगी, आपकी ज़कात थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आपकी ज़कात बनेगी 2.577%। समझ रहे हैं ना? यानी 1 लाख रुपए में 2500 देना है आपको अरबी साल के हिसाब से, 2500 यानी 2500। लेकिन आप अंग्रेजी हिसाब से जब आप ज़कात देंगे तो ज़कात कितनी देंगे? 2577 रुपए, यानी 77 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन बढ़ गए हैं, उसकी ज़कात आपको अलग निकालना पड़ेगी। 2.577। कहाँ हैं आप? इस्लाम ने इतना भी हक नहीं मारा किसी गरीब का।
यहाँ तो सबके हक मारे बैठे हैं। ज़कात पूछो कितने लोगों ने दी होगी, तो अभी देखिए मौलाना रमजान में बहुत लोगों को ज़कात दी है। कितनी दी है? क्या आप अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं? हिसाब किताब ही नहीं रख पाते होंगे पूरा पूरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी, ये लीजिए मेरी 40 बकरियां, एक बकरी ज़कात में बनती है, ये लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बकरी लेने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी को भी तुमने एक बकरी दी थी? कहां दी थी? आप ही तो आए थे नबी के साथ, कहां में आया था? उस वक्त भी 40 बकरी थी, आज भी 40 बकरी है, पहले भी मैंने एक बकरी दी थी, आज भी एक बकरी मेरे ऊपर ज़कात बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने एक बकरी उनको रस्सी के साथ दी थी, रस्सी समेत बकरी दी थी, रस्सी समेत, रस्सी समेत। और आज आप मुझे बकरी दे रहे हैं, रस्सी आपने अपने पास रख ली। तो सहाबी ने कहा कि रस्सी का आप क्या करेंगे, मैं दूसरी बकरी बांध लूंगा, बकरी तो दे रहा हूं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अल्लाह के रसूल को तुमने रस्सी के साथ बकरी दी थी और मुझे सिर्फ बकरी दे रहे हो, रस्सी नहीं। अल्लाह की कसम, अगर रस्सी रोक लोगे, बकरी तो दे रहे हो लेकिन रस्सी अगर रोक लोगे तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे किताल करूंगा, मैं तुमसे जिहाद करूंगा। गौर करो, बकरी दे रहा है वो साहबी, सिर्फ रस्सी रोक रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं किताल करूंगा। यहाँ तो रुपया मारे बैठे हैं, गरीबों का पूरा पूरा हक मारे बैठे हैं, लाखों के मालिक है, 1000 की ज़कात दे दी, हो गई, हो गई। आपके पास 1 लाख रुपया है, 2500 रुपए ज़कात बनती है, आपने 2400 रुपए दे दिए, 400 2400 रुपए आपने दे दिए, 2400 2400 रुपए आपने दे दिए, 100 रुपए रोक लिया या नहीं दिया, आपकी 2400 रुपए की ज़कात बेकार, आपने गरीबों का हक मारा है। मेरे भाइयों, वो 100 रुपए भी आपसे लिए जाएंगे और गरीब को दिए जाएंगे। इस्लाम गरीब का हक नहीं मारता है। अल्लाह कहता है, मेरे पास मेरा हक मार के आओगे, क़यामत के दिन मैं अपना हक माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन किसी गरीब का हक मार के आओगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा।